तो डिस्टेंस मींस द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, जो भी पाथ लेंथ जो ट्रेवर्स्ड हो रही है उसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में जो है वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है अगर लिखने का तरीका जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है वो ध्यान रखना, कई बार जो है वो हम जब पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस लिख रहे होते हैं तो जैसे ये डेल्टा, ये डिफरेंस के लिए यूज किया जाएगा, या जो है वो डी वर्ड जो है वो यूज करेंगे, या तो डेल्टा लिखा होता है या स्मॉल डी जो है वो हम ये डिफरेंस के लिए जो वो यूज कर रहे होंगे। और अगर मान लो दो पॉइंट्स के बीच में, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल जो है, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल जो है वो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो दो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और एक बात है कि जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम होंगे जब हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे होंगे, यानी मोशन जो कैसा हो 1D। पर यही जरूरी नहीं है, साथ में ये भी जरूरी होना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी डायरेक्शन ना बदल रहा हो। मतलब जैसे कि मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट जो वो ये स्ट्रेट लाइन पे गया ए लेकर मान लो ये पोजीशन बी तक, तो हमें बोला जाए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट, तो ए से वो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। बट अगर मान लो है अभी भी ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है यानी वन डायमेंशन मोशन में, पर सपोज अगर ऑब्जेक्ट जो गया और फिर जो है वो वहां से जो वो वापस जो है वो रिटर्न हो गया, जैसे कि हम ऐसे एक बॉल को जो है वो हम ड्रॉप करें एक हाइट से, फिर वो बाउंस बैक करेगी टू अनदर हाइट तक, तो जो है वो फाइनल और इनिशियल जो पॉइंट होंगे अब हमारे सेम नहीं है, दो द मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि मोशन जो स्ट्रेट लाइन में, बट नाउ द फाइनल जो है वो ये मान लो ये पॉइंट है सी। तो अगर अब मुझे बोला जाता है कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, तो डिस्टेंस जो होता है वो ए से लेकर बी ये भी काउंट होता है, और फिर वापस जो बी से लेकर सी तक आया ये भी जो डिस्टेंस में लिया जाता है। बट डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या होती, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये जो है वो फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है वो सिर्फ एसी को क्या बोला जाता है, एसी वेक्टर जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता। और जो अगर डिस्टेंस लिखना होता है इस केस में तो क्या आता, डिस्टेंस जो होगा वो ए बी भी डिस्टेंस है और बी सी भी जो है वो इसमें डिस्टेंस जो है वो काउंट होगा, तो ए बी प्लस बी सी जो ये फाइनल जो वो डिस्टेंस से ट्रेवल किया होगा। तो कई बार हम कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। पर इतना ही नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में चलना ही जरूरी नहीं है, साथ में क्या जरूरी होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट जो अपनी डायरेक्शन जो वो ना बदले। अगर डायरेक्शन बदल ली तो जो वो स्ट्रेट लाइन में होने के बावजूद हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो वो डिफरेंट होगा। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस होगा। अब इसी से रिलेटेड जो वो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक क्वेश्चन लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। पहले भी आप लोगों ने जो है वो शायद किसी छोटी क्लास में जो तुम्हें जो वो करा होगा 9th में जो वो कराया होगा जरूर, कि सपोज एक लेट्स से एक डिस्क है जिसका रेडियस जो है वो आर है। एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं कि एक डिस्क है, ये जो है वो एक डिस्क है, और ये डिस्क जो है जिसका रेडियस जो है वो क्या है, एक डिस्क है जिसका रेडियस जो है वो आर है, डिस्क जिसका रेडियस जो है वो ये आर है, और ये डिस्क जो है इसको रोल ऑन कर सरफेस पे, एक टायर को इमेजिन कर लो, वैसे भी सोच सकते थे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे इसे रोल डाउन करना है। और रोल डाउन जो करना है तो उसमें जो है वो एक पॉइंट दे रखा है कि कहां से कहां जो वो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट को जो वो रोल करना है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ द डिस्क आफ्टर। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो ए पॉइंट है आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन के बाद कहाँ पे होगा। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है कि द पॉइंट ए आफ्टर द पॉइंट ए
आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन और दूसरा है इसका पार्ट कि कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद। कंप्लीट रेवोल्यूशंस, जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगी तो जो है वो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, और तुम्हें जो है वो उस पॉइंट का जो है वो एक्चुअल में जो है वो उस पॉइंट की जो है वो तुम्हें इस तरीके से उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिखनी होगी। तो दोनों केस में जो है वो तुम्हें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिखनी है कितनी होगी। तो इसमें भी जो है वो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी जो वो फुल इसमें भी जो वो हमें डिस्प्लेसमेंट ही बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या होगी। ओके सो देखो, जब ये रोल करेगा, हाफ रेवोल्यूशन की बात करें, जब हाफ रेवोल्यूशन में रोल किया होगा तो कुछ ऐसे जो है वो ऐसा कुछ होगा कि ये जो ए पॉइंट है वो अब यहाँ पे रीच करा होगा। देख लो, जब ये हम इसे ऐसे जो रोल करेंगे तो ये ए पॉइंट जो वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया होगा ए। अब इस ए पॉइंट को ए के बजाय जो वो ए डैश बोल देते हैं या ए प्राइम बोल देते हैं। सो अब हमें बोला हुआ था कि द पॉइंट ए आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन जब हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बताओ जो वो क्या होगी। तो फर्स्ट जो है वो पार्ट जो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टार्टिंग और फाइनल जो पॉइंट होते हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो ज्वाइन करना है। तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं इन दो पॉइंट्स को, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये था फाइनल पॉइंट। तो ये जो ए से लेकर ए डैश होगा, ये हाफ रेवोल्यूशन के बाद का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। यानी कि हमें फर्स्ट पार्ट में जो है वो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने फर्स्ट पार्ट का इसका सोल्यूशन देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो होगा हमें ए और ए डैश जो है वो एक्चुअल में निकालना होगा। अब ए से ए डैश की वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जा सकती थी, अब देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ऐसा ये सिचुएशन आ गई, और ये जो वैल्यू है ये पूरा डायमीटर बन जाएगा, दैट इज 2r। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये बी पॉइंट कह दें, ए बी जो है, ये जो है वो कितना चला होगा, तो ये कितना होगा, दैट इज जब हम हाफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ तक, तो ऐसे सोच सकते हो कि एक यहाँ से यहाँ। सो ये जो आर्क बनी, इस आर्क की लेंथ जो है वो क्या होगी। सो इस आर्क की लेंथ अगर लिखनी हो, अगर सर्कल होता पूरा तो क्या होती, दैट इज 2πr। पर अब ये सेमी है, तो सेमी में जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या होती, क्योंकि ये r है तो ये जो होती पाई r वैल्यू होती। तो मैं इसको जो है लिख सकता हूँ यहाँ पे ये पाई r हो जाता है। सो ए से ए डैश हमें फाइंड आउट करना है, तो एक राइट एंगल की तरह भी जो दिख रहा है, हम लिख सकते हैं ए से ए डैश जो वो वैल्यू क्या आ गई, ए से ए डैश वैल्यू होगी बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस ए डैश बी का स्क्वायर, यानी कि पाई आर का स्क्वायर होल प्लस 2r का होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। तो पाई आर का स्क्वायर जो वो क्या आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। अब बाहर जो है वो अगर निकालना हो तो यहाँ पे आर स्क्वायर निकाल सकते थे, रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ आर बचेगा, और अंदर रह गया यहाँ पाई का स्क्वायर प्लस ये जो है वो 4। तो ये जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो ये हो गया कि जो पॉइंट होगा, हमारा क्वेश्चन था कि एक डिस्क है दैट रोल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ऑफ द डिस्क आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन। तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो वो ये जो वो डिस्प्लेसमेंट जो वो आ जाएगी। अब बात करेंगे सेकंड की, सेकंड पार्ट जो था इस क्वेश्चन का, सेकंड, यस
सर ये फर्स्ट पार्ट में समझ आया। ओके जैसे कि अगर पहले तो तुम एक जो वो टायर को जो वो एक इमेजिन कर लो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना, और मुझे हाफ इस टायर को जो रिवॉल्व करना होगा कि ताकि ये जो पॉइंट है लोअर मोस्ट पॉइंट जो वो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वो पहुंच जाए। तो जब वो रोल करेंगे तो क्या ये अपनी जगह पे रहेगा? अगर इस पॉइंट को मुझे यहाँ तक पहुंचाना है तो इसको आगे की तरफ रोल करना है, घुमाना नहीं है। मतलब एक एक्सेस पे नहीं घुमा रहे हैं इसको, हम क्या कर रहे हैं इसको आगे की तरफ भी मूव कर दें। जैसे एक टायर स्कूटर का इमेजिन कर लो, कार का, साइकिल का। तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये टायर यहाँ पे दिखने के बजाय जो पहुंच कुछ यहाँ पे, ऐसा कुछ जो सिचुएशन होगी। और जो ये ए पॉइंट है वो अब ये यहाँ पे चुका होगा। तो हमें यही बोला हुआ था कि ए से ये डिस्प्लेसमेंट बताओ जो वो कितनी है। नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके सो जैसे ये आप तुम्हें दिख रहा होगा कि ये इस कड़े को देखो कि ये लोएस्ट पॉइंट जो है वो इसको जो है वो इस तरीके से घुमाना है ताकि ये लोएस्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पहुंच जाए, यहाँ ऊपर की तरफ पहुंच जाए। पर ऐसे नहीं कि यहीं पे रखे रखे घुमाना है। जब हम इसको देखो, मैं टर्न कर रहा हूँ ऐसे करते करते, देखो अब क्या है, ये जो ये कड़ा है वो इसी पॉइंट पे रह रहा होगा। ये जो रिंग है ये उसी पॉइंट पे रह रही होगी। जो यहाँ पे पॉइंट था, जो यहाँ पे पॉइंट था वो अब यहाँ पे पहुंच गया है। हुआ इमेजिन कि नहीं हुआ? यस सर हुआ। कि ये जो ऐसे है इस ओके सो ये जो रेवोल्यूशन थी ये यहाँ से यहाँ, तो इसलिए जो वो ये डिस्प्लेसमेंट जो वो ये वाली बनी हाफ रेवोल्यूशन। अब फटाफट दूसरे का देखो। दूसरे में क्या बोला हुआ था? फुल रेवोल्यूशन करनी है। जब फुल रेवोल्यूशन करेंगे तो ये जो पॉइंट है अब चलता चलता दोबारा जो वो कहाँ पे आ जाएगा? ये ए था पहले, ये ए डैश था, अब ये ए डैश पॉइंट जो फिर यहाँ पे आ गया। तो यानी
ये जो ए डैश है ये अब ये यहाँ पे आ गया, या ये कह सकते हैं कि ये जो ए है वो वही जो है वो फिर से लोएस्ट मोड पॉइंट जो वो ए ही हो गया, यानी ए डैश के बजाय जो मैं इसे सिंपली फिर क्या लिख सकता हूँ, फिर से ए ही लिख सकता हूँ। तो ये ए पॉइंट हो गया। अब हमें बोला हुआ था कि फुल रेवोल्यूशन के बाद जो बताओ डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या हुई, तो डिस्प्लेसमेंट जो होनी थी वो यहां से लेकर यहां तक का, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक का ये पॉइंट। अब ये बताओ कितना है, जब यहां तक थे तो ये था पाई आर, मतलब जब हाफ रिवॉल्व किया। अब नेक्स्ट यहां से लेकर यहां तक ये पाई आर, अब और पाई आर चलेगा, तो टोटल कितना हो गया, तो दैट मीन्स जो दूसरा पार्ट था उसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 2 पाई आर। अगर हमें ये बोला जाता, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना देते हैं कि अगर हमें बोला होता है कि हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो है वो डिस्टेंस बताओ कितना कवर किया, तो डिस्टेंस जो है वो क्या होता हाफ रेवोल्यूशन में, तो हाफ रेवोल्यूशन में डिस्टेंस जो है वो क्या क्या लिखते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो क्या होता, डिस्टेंस जो है वो क्या होता ओनली ये जो पाई आर चला, जो डिस्टेंस होता है वो सिर्फ ये होता। और साथ में अगर इसका और देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ, कि अगर तुम्हें जो है वो ऐसे बोला होता कि एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर रेडियस आर, अ पार्टिकल is moving in a circle, semicircular, in a circle of radius r, find the distance and the displacement after half revolution and, तो ये एक सर्कल पे बना लो, ये जो वो पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है, लेट्स से इसका रेडियस जो वो आर है, और ये कोई पार्टिकल पी है जो इसके सर्कल के ऊपर जो वो ट्रेवल कर रहा है। तो हमें दो चीजें लिखनी है हर बार, एक डिस्टेंस लिखना है कि डिस्टेंस कितना चल रहा, और साथ में जो वो दूसरा पार्ट इसका करना है कि डिस्प्लेसमेंट बताना क्या होगी और कैसे, वो सिचुएशन दे रखी है पहली, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों चीजें जो वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसका पार्ट लेके देखते हैं, पहला पार्ट हाफ रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे सिचुएशन जो वो चेंज है, यहाँ पे वो डिस्क नहीं घूम रही है, इस डिस्क के ऊपर जो वो पार्टिकल जो वो चल रहा है। तो पूछा हुआ हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो वो डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो पार्टिकल है वो कहाँ पे पहुंच गया होगा, हाफ रेवोल्यूशन मतलब यहाँ पे, ये पार्टिकल की पोजीशन जो पी डैश अब ये होगी, सो पी से लेकर ये पी तक, जैसे मैं पाथ को जो वो कलर बता कर देता हूँ हाफ रेवोल्यूशन में, तो ये हाफ रेवोल्यूशन में पार्टिकल जो वो यहाँ पे पहुंच गया। तो हमें पूछा हुआ डिस्टेंस बताओ, तो देखो डिस्टेंस जो वो क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो वो डिस्टेंस जो वो इजिली लिखा जा सकता था, डिस्टेंस हुआ दैट इज टोटल चलता तो 2 पाई आर, अभी कितना चला पाई आर, सो डिस्टेंस हो गया हमारे पास पाई आर हाफ रेवोल्यूशन। और फिर अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या होती, डिस्प्लेसमेंट था स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट का, जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन से जो है, तो ये जो है वो स्टार्टिंग और ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, तो ये चीज जो है वो क्या कहलाती डिस्प्लेसमेंट। ये कितनी होती, तो ये हो जाती, क्योंकि रेडियस जो वो आर है इसका, तो हम लिख सकते थे इसको जो है वो क्या आ गई इस केस में हाफ रेवोल्यूशन में, डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, सॉरी 2 आर, दैट इज द डायमीटर। अब इसी का अगला पार्ट, अगर हमें बोला होता कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो एक चीज जो वो क्लियर पता चल रही होगी कि कंप्लीट रेवोल्यूशन पे डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या होती, डिस्प्लेसमेंट में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो वो सेम होता, यानी डिस्प्लेसमेंट में जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन जब होती, तो पार्टिकल जो वो दोबारा चल के जो वो फिर उसी जगह पे जो वो आ गया होता,
पार्टिकल जो वो दोबारा अपनी जगह पे आ गया है। तो डिस्टेंस बताना, पहले डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट बात करें तो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं पहले, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या होती, डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल जो वो दोबारा से है, अब और आगे गया, कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा हूँ, और ये दोबारा पी पे, सो पी और पी डैश जो वो दोनों एक ही जगह पे आ गए, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट जो सो जब पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, उस केस में हमारे पास वैल्यू आई, ये रेडियस आर, एक रेवोल्यूशन, टू रेवोल्यूशन, अगर बोलना होता आफ्टर टू रेवोल्यूशन, टू रेवोल्यूशन, उसके बाद अगर पार्टिकल की पोजीशन पूछी जाती है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो जब टू रेवोल्यूशन होगी, टू रेवोल्यूशन का मतलब ये एक वन, तो अगर डिस्प्लेसमेंट में बात कर रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट अभी फिलहाल कितनी होगी, 0। दोबारा ये दूसरी होगी रेवोल्यूशन, टू रेवोल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे एंड कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में जो वो क्या बन जाएगी, 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो वो अगेन टू रेवोल्यूशन में 0, बट अगर डिस्टेंस बोला जाता तो डिस्टेंस जो वो कितना हो जाता, जब एक रेवोल्यूशन होती है तो कितना था, 2 पाई आर, फिर दोबारा गया तो फिर 2 पाई आर, सो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर जो ये हमारे पास जो हो, दैट इज 4 पाई आर जो है वो डिस्टेंस जो ट्रैवल होता। ऐसे ही अगर
ये पूछा जाता कि 3.5 रेवोल्यूशन के बाद बताओ क्या होगा आफ्टर द 3.5 रेवोल्यूशन। अगेन सेम तरीके वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करी, डिस्प्लेसमेंट जो वो 0, फिर सेकंड करी, अगेन डिस्प्लेसमेंट जो वो 0, फिर जो वो थर्ड करी, अगेन डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या आ गई 0। हर बार जो स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन जो सेम है, बट हमें बोला हुआ 3.5, दैट मींस 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन और 0.5 का मतलब हाफ रेवोल्यूशन। दैट मींस हाफ रेवोल्यूशन के लिए जो वो पार्टिकल कहाँ पे रीच कर गया होगा, इस पॉइंट पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हाफ रेवोल्यूशन में जो वो डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या होती, दैट इज द डायमीटर 2r। तो 3.5 रेवोल्यूशन के बाद जो वो डिस्प्लेसमेंट होती 2r। और डिस्टेंस की बात करता तो डिस्टेंस जो है वो क्या बन जाता, डिस्टेंस जैसे कि हर बार जो है वो पहले एक राउंड में एक रेवोल्यूशन में 2πr, फिर दूसरी में फिर 2πr, फिर थर्ड रेवोल्यूशन में फिर 2πr, और उसके बाद प्लस जो है वो 3.5, तो हाफ और होता, दैट इज 2πr का हाफ जो है वो πr। और इन सबको काउंट करते तो जो है वो ये टोटल जो वो 3.5 रेवोल्यूशन के बाद जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या आ जाती, दैट इज सॉरी डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाता, दैट इज 2 4 6, तो दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3.5 रेवोल्यूशन। तो 2 4 6 और एक हाफ रेवोल्यूशन और होगी, तो दैट इज 7πr जो वो डिस्टेंस ट्रेवल होता। और डिस्प्लेसमेंट दैट इज द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। तो 3.5 पे बाद जो वो इस पॉइंट पे जो वो रीच कर जाता। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो वो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। और अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए कि व्हाट इज द गिव द कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द टू गिवन पॉइंट डज नॉट गिव एनी information regarding the shape of the actual path followed by the particle between the two points। यानी डिस्प्लेसमेंट में जो है वो हमें शेप पता नहीं चलती कि किस पाथ को फॉलो करके जो पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट जो रीच किया है, हमें सिर्फ उसमें स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट जो वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। फॉर ए मूविंग बॉडी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस विद द टाइम, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज विद द टाइम। जैसे कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो है वो हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लें, ओरिजिन ले लें, ये जो है वो यहाँ पे जो है वो लेट्स से ये 40 है मीटर है, ये जो है वो लेट्स से यहाँ पे जो है वो 80 हो गया, यहाँ पे जो है वो लेट्स से 120 हो गया। तो अभी डिफरेंस भी पता चल रहा होगा, यहाँ से 40 फिर प्लस फिर 40 जो वो मैं बना रहा हूँ। ये पार्टी मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ए है, ये बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन। अब पार्टिकल को बोला जाए कि पार्टिकल जो है वो ओ से जो वो सी पोजीशन पे किया, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्टेंस जो वो बताओ कितना ट्रेवल किया। सो ओ से लेकर सी तक अगर डिस्प्लेसमेंट बोलते तो वेक्टर्स जो वो ड्रॉ करके तो वो कितना होता है, 0 से लेकर मान लो ये मीटर में है तो 120 मीटर, ये आंसर आ जाता ओ सी की। अब इसी में जो वो हमें ये बोला जाता है कि डिस्टेंस बताओ, तो अगेन डिस्टेंस जो वो क्या होता है 120 मीटर, बस सिर्फ उसमें डायरेक्शन की जो वो जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर वो बोलता है कि हमें बताओ ओ से लेकर पार्टिकल ने जो ओ से लेकर बी तक जो है वो कि पहले पार्टिकल ओ से लेकर सी तक गया, फिर उसके बाद पार्टिकल जो वो दैट रीचेस द पॉइंट बी। अब बताओ डिस्टेंस जो वो कितना जो वो ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस जो होता वो होता ओ सी प्लस सी से बी और होता दैट इज सी बी। सो डिस्टेंस अगर निकालना होता ये वेक्टर नहीं लगाएंगे, अगर मुझे डिस्टेंस लिखना होता है तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता ओ सी बी। अब इस डिस्टेंस को ओ सी प्लस सी बी, ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ सी की वैल्यू थी 120,
तो ओ से लेकर सी तक 120, फिर दोबारा जो है वो यहाँ पे सी से बी गया, तो 80 और 120 के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज 40 का। तो अगेन जो वो 40 और चला, विच इज इक्वल टू 160 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो ओ से सी जाने में फिर बी पॉइंट पे रीच करने में जो वो डिस्टेंस हो गया 160 मीटर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती है कि डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या हुई। डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टार्टिंग और फाइनल देखा जाता। तो स्टार्टिंग जो है वो हमारा ओ था और फाइनल क्या था, बी था। तो ओ बी वेक्टर जो वो लिया जाएगा। तो ओ बी वेक्टर यहाँ तक का जो है, तो ये कितनी है 0 से लेकर 80, तो ये 80 मीटर होती है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे सेम अगर क्वेश्चन जो पूछा होता है कि हम बताओ ओ से जो वो पहले बी गया, फिर जो है वो ए पे आ गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या हुई। तो पहले ओ से ए गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ओ से लेकर ए गया, सॉरी ओ से लेकर बी तक गया, फिर वापस जो वो बी से जो वो ए पर आ गया, और हमें बोला जाए डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या हुई। तो डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में जो वो क्या हुई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा ओ, एंडिंग पॉइंट क्या है ए। तो डिस्प्लेसमेंट जो वो हमारे पास जो वो क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास 40 मीटर। और अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो डिस्टेंस जो वो कितना हो जाता, तो डिस्टेंस हो जाता दैट इज ओ से पहले बी, फिर बी से ए। तो ओ से बी जो वो दैट इज कितना है 80 प्लस 40, तो 120 मीटर जो वो डिस्टेंस होता है। तो कुछ इस तरीके से जो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो वो क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। सो आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो वो हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो वो स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।